दूसरे लोगों की आवाज मत उठाओ। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की जो आवाज उठाने के लिए आप कह रहे हो मुस्लिम पंचायत से उठाई जाएगी, इससे जो हमारे बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उनको ये बात नापसंद है। और अगर आप ये करोगे तो हम आपकी परमिशन विथड्रॉ कर लेंगे। सारी देश की राजनीति किस चीज़ पे घूम रही है सारी, कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पे ही तो राजनीति चल रही है आरएसएस और बीजेपी। 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ क्रिश्चियन और 5 करोड़ के आसपास जो सेकुलर हिंदू हैं, वो मरेंगे आने वाले 8 सालों के अंदर। ये तमाम तौर पे बयान दिए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड का है कि ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। उनको परमिशन भी मिल जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती और जो संविधान की बात करने जा रहा है, उसकी परमिशन रद्द कर दी जाती है। नाराज़ तो उन लोगों से होना चाहिए था जो विश्व हिंदू परिषद की तरह ये मार-काट की बात करते हैं और जो सिर्फ़ मुसलमानों की बात करते हैं, उनसे नाराज़ होना चाहिए ना। हमसे क्यों नाराज़ हो रहे हैं? क्योंकि यही काम करना मना है, आरएसएस ये नहीं चाहती ये हो। ये फ़िलिस्तीन भारत का मुद्दा है। भारत एडवोकेट करता है इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन कंट्री को। हमारे मज़हब में जो कॉन्सेप्ट है वो अवाम का इमाम होता है। जो अवाम है वो अपना एक इमाम मुकर्रर करती है और वो नमाज़ पढ़ाते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो जो अमित शाह इमाम है उन्होंने पिछली बार नमाज़ ही नहीं पढ़ाई। नमस्कार, मैं मंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 29 अक्टूबर को एक महा मुस्लिम पंचायत होनी थी देश की राजधानी में, तो वो हो गई कैंसिल। तमाम चीज़ें जो हैं अब कोर्ट के अंदर हैं। ऐसी सर क्या हालत कहा जाएगा खराब हुई कि एक मुस्लिम हाल फिलहाल की एक बड़ी मुस्लिम पंचायत देश की होने वाली थी रामलीला मैदान में, वो कैंसिल कर दी गई। कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, मुस्लिम महापंचायत कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ़ दिल्ली पुलिस ने हम पे जो नाजायज़ दबाव बनाया था, जिसको हमने मना कर दिया, उसकी वजह से कन उन्होंने परमिशन विथड्रॉ की है अपनी, रिवोक की है। हम उसके खिलाफ अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील पेश हुए, उन्होंने बोला मैंने फ़ाइल नहीं पढ़ी है, तो इसलिए कल की तारीख लगी है। वो तो एक पोस्टपोन कराना चाहते थे इश्यू को, लेकिन अदालत ने कल की तारीख लगाई है। कल इस पे फैसला होगा। मुस्लिम महापंचायत मुझे पूरी उम्मीद है 29 को ही होगी। लेकिन जो वजह है वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, हमारे लिए तो नहीं है लेकिन पब्लिक के लिए शायद ये हैरान कर देने वाली हो, कि हम पे कंडीशन ये लगाई जा रही थी कि आप मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, सिर्फ़ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप दूसरे लोगों की आवाज़ मत उठाओ। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ उठाने के लिए आप कह रहे हो मुस्लिम पंचायत से उठाई जाएगी, इससे जो हमारे बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उनको ये बात नापसंद है। और अगर आप ये करोगे तो हम आपकी परमिशन विथड्रॉ कर लेंगे। वैसा ही उन्होंने किया। ऐसा इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? अगर मुसलमानों की आवाज़ उठेगी तो हम सपोर्ट में हैं, अगर मुसलमानों के अलहदा लोग आएँगे, दूसरी कम्युनिटीज़ आएँगी, तो हम उसके खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? क्या आतंकवादी घोषित करना चाह रहे थे? नहीं, देखिए सारी देश की राजनीति किस चीज़ पे घूम रही है सारी, कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पे ही तो राजनीति चल रही है आरएसएस और बीजेपी की। अब अगर जो मुस्लिम लीडर्स सिर्फ़ मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ़ बोलते हैं कि मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, तो वो उनको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली फ़ायदा करती है। आरएसएस उसको सपोर्ट करती है। आरएसएस उसके लिए पूरी तरीके से फैसिलिटेट करती है। बीजेपी उसके लिए मदद करती है। वो देखिए वो तो क्रिमिनल मीडिया से ही नज़र आ जाता है ना, कितना बड़ा-बड़ा इंटरव्यूज़ और कितने बड़े-बड़े उनके एकदम उनको हाइलाइट किया जाता है। नेगेटिवली ही किया जाता है लेकिन हाइलाइट किया जाता है। उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उन्हें परमिशन चुटकी बजाते मिल जाती है। सरकारी बसें तक लगाई जाती हैं उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए। और हर तरीके से पुलिस प्रशासन उनकी मदद करता है। हमारी तो बगैर किसी तैयारी के हो रही थी। मौलाना तौकीर रज़ा और हमने तो सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की थी ना। लेकिन पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आया, उससे डर गए। तो अब वो ये चाहते थे कि इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आएगी, तो वहाँ हम सिर्फ़ मुसलमानों की बात करें, ताकि आरएसएस और बीजेपी का फ़ायदा हो। लेकिन हमने साफ़ तौर पे मना कर दिया, किसी हालत में, किसी कीमत पे। मुस्लिम महापंचायत तो है, इसमें सब लोग भी आएँगे और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की भी आवाज़ पूरी ताकत से उठाई जाएगी। ये बात होते ही उन्होंने कैंसल की, तो बाकी आप सब लोग समझदार हो, अंदाज़ा लगा लो कि क्या राजनीति, क्या साजिश चल रही है। क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा ने भी कहा कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम वहाँ बात कर रहे थे, संविधान सिखाने की वहाँ बात की जा रही थी ताकि लोग हमलावर कई बार देखते हैं, एक्शन का रिएक्शन देते हैं, वो ना दिया जाए। 14 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में द्वारका के अंदर विश्व हिंदू परिषद एक सम्मेलन करता है। उस पंचायत के अंदर 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़
क्रिश्चियन और 5 करोड़ के आसपास जो सेकुलर हिंदू हैं, वो मरेंगे आने वाले 8 सालों के अंदर। ये तमाम तौर पे बयान दिए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड का है कि ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। उनको परमिशन भी मिल जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती और जो संविधान की बात करने जा रहा है, उसकी परमिशन रद्द कर दी जाती है। तो यही बात तो हम समझा रहे हैं, यही बात तो एक्सपोज होनी सबसे जरूरी है। वो तो वही कर रहे हैं ना जो वो चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले वही कर रहे हैं जो आरएसएस वाले चाहते हैं। वो तो उन्हीं का अंग है ना, उन्हीं के तो लोग हैं वो। तो यही एजेंडा वो चाहते हैं कि इसके रिएक्शन में मुसलमानों की कोई मीटिंग करे और ये बोले कि हम इन्हें ये नहीं करने देंगे, बस हो गई लड़ाई। मगर हम क्या कह रहे हैं कि हम पूरे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो कि 90% हैं पूरे देश के, उनकी आवाज उठाएंगे मुसलमान। तो उनकी राजनीति जो नफरत वाली राजनीति है वो मुंह के बल गिर जाएगी। यही तो कह रहे हैं, जो लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, इसी बात को मैं बार बार कहता था और अब वो साबित हो गई। और ये देखिए ना क्या परेशानी है, हम तो संविधान की बात करने जा रहे थे ना वहां पे, हम तो संवैधानिक बातें और ये भी नहीं कह रहे थे कि भाई 90% लोग मिलके कुछ संविधान तोड़ के काम करो। हमारा तो पहला असूल ये है कि संविधान के दायरे में रह के काम करो, पीसफुली काम करो। तो किसी भी अच्छी सरकार को, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से खुश होना चाहिए था। नाराज तो उन लोगों से होना चाहिए था जो विश्व हिंदू परिषद की तरह ये मारकाट की बात करते हैं और जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, उनसे नाराज होना चाहिए ना। हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? क्योंकि यही काम करना मना है, आरएसएस ये नहीं चाहती ये हो। क्योंकि आज भी जो बात करी जाती है संविधान की, आज आपको लगता है कि साफ ज़ाहिर है कि एक जगह मार-काट की बात करी जा रही है, दूसरी जगह संविधान पढ़ाने की बात करी जा रही है और संविधान वालों को, अम्बेडकर वालों को परमिशन नहीं मिल रही है। आज आपने एक और ऐलान किया कि आप जामा मस्जिद जाएँगे और लोगों से आप बात करेंगे। देश के अंदर फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर मुकदमे और उनके साथ प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है उन्हें, चाहे वो एएमयू का मामला हो या और जगहों पे। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आप जाएँगे तो अब जब आप अपील करेंगे तो यहाँ पे भी वो हो सकती हैं चीज़ें जो यूपी के अंदर हो रही हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पिछले जुमे को जामा मस्जिद से जब भी फ़िलिस्तीन पे कोई बड़ा प्रॉब्लम आई, तो वहाँ के लिए फ़िलिस्तीन भारत का मुद्दा है। भारत एडवोकेट करता है इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन कंट्री को। भारत मतलब इंडिया, मतलब कंट्री। कंट्री की पॉलिसी है आज़ादी के बाद से। भारत की पॉलिसी को नुमाया तौर पे पेश करने में जामा मस्जिद जो मस्जिद है, वो एक बहुत अहम ज़रिया होता था। इस बार ना वहाँ के अमित शाही जो इमाम हैं, अमित शाही इमाम साहब ने नमाज़ भी नहीं पढ़ाई और वहाँ से कोई आवाज़ भी नहीं उठी। तो मैं ये समझने जाना चाहता हूँ, साथ के साथ बहुत दिनों से मैंने जामा मस्जिद पे नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, मैं नमाज़ भी वहाँ पढ़ लूँगा। जो दूसरे लोग भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आएँ जामा मस्जिद, कल जामा मस्जिद की नमाज़ में जुमे की नमाज़ वहीं पढ़ूँगा। आपने कहा कि अमित शाही इमाम, तो अमित शाह जी से मिल गए हैं वहाँ के इमाम, इसलिए वो जो मुसलमानों की या फ़िलिस्तीन की जो बात है, वो नहीं कर रहे हैं? ऐसा देखिए, डर है बहुत ज़्यादा। शाही इमाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझने की ज़रूरत है। जो वक़्त का शाह होता है, उसके ही तो शाही इमाम होते हैं। आज वक़्त का शाह कौन है? अमित शाह। अमित शाह। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ एक नाम जो लक़ब है उनका वो आगे ऐड करके तो बोल रहा हूँ। हैं तो वो रहे तो शाही, लेकिन अब अमित शाह ही हो गए। मैं सिर्फ़ क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ। जैसे जब कोई दूसरे शाह होते थे, शाह आलम थे, तो शाह आलम शाही इमाम थे वो, हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब, जो कि वो पूर्वज रहे होंगे। वरना अपने आप को शाही इमाम लिखने की क्या वजह है? अवाम का इमाम होना चाहिए। हमारे मज़हब में जो कॉन्सेप्ट है वो अवाम का इमाम होता है। जो अवाम है वो अपना एक इमाम मुकर्रर करती है और वो नमाज़ पढ़ाते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो जो अमित शाही इमाम है उन्होंने पिछली बार नमाज़ ही नहीं पढ़ाई, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ क्यों नहीं पढ़ाई? हुँ। तो अब मैं जाके वहाँ समझ नहीं सकता, मेरी इतनी वो नहीं है। और जो फ़िलिस्तीन के लिए मेरा स्टैंड है वो यहाँ भी वही है और सब जगह वही होगा। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊँगा मेरा ये स्टैंड है। कोई और जामा मस्जिद एक अच्छी जगह है जहाँ से भारत का स्टैंड क्लियर होना चाहिए हर बार की तरह। देखिए, एएमयू में तमाम जो छात्र थे उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी, उसके बाद मुकदमे उनके ऊपर लगे थे और अब पराचा साहब जो हैं वो कल जुमा है और जामा मस्जिद जाएँगे, तो क्या मुसलमानों पे वहाँ जो नमाज़ पढ़ने आएँगे और अगर कोई वहाँ पे फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारेबाज़ी होती है या कोई बयानबाज़ी होती है, क्या उन पे भी मुकदमे लगेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, जो ये 29 तारीख को होने वाली थी महापंचायत मुसलमानों के लिए, ये अब कोर्ट के अंदर है। कल हाई कोर्ट से आपने कहा कि इसके ऊपर जो है फैसला वो आएगा। अगर फैसला जो भी आता है, क्या आगे 29 तारीख को ही आप लोग अटल रहेंगे? क्योंकि जो संविधान है,
उसमें ये है कि आप लोगों को अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करने का। तो सरकार अगर नहीं भी कहती है, तो भी क्या आप करेंगे? नहीं, हम कानून और संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कानून नहीं तोड़ते। अदालत की परमिशन से ही करेंगे। सरकार की परमिशन लेंगे अदालत के ज़रिए फिर करेंगे। ये भरोसा रखिए, लेकिन ये होगी महापंचायत। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सरकार अपनी पूरी चालबाज़ी करे, क्योंकि आरएसएस की तो जो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी ना ये, हिंदू मुस्लिम भी जो उनका ज़हर है, वो ज़हर ही सोंक लेंगे हम। तो उनको इतना हक तो है ना कि वो अपना ज़हर और फैलाने के लिए पूरी ताकत लगाएँ अपनी। तो इतना हक तो देना चाहिए आरएसएस और बीजेपी को हमें। लेकिन हमें भरोसा है, हम कोर्ट से परमिशन लेंगे और जब परमिशन मिलेगी तब हम ये महापंचायत ज़रूर होगी, और इस महापंचायत में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सभी मज़लूमों की, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बराबरी से उठाई जाएगी। तो तमाम आपने बातचीत सुनी, एडवोकेट महमूद प्राचा थे हमारे साथ। और जो ये चीज़ देखी गई है कि हाल में ही 14 अक्टूबर को मरने और मारने की जो बात कही जा रही है, करोड़ों मुसलमान, करोड़ों ईसाई और करोड़ों हिंदुओं को जो सेकुलर हैं, और एक तरफ जहाँ संविधान पढ़ाने की बात कही जा रही थी, उस जो ये पंचायत हो रही थी उसको कैंसल कर दिया गया। उसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।